पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के भागसुनाग में धूप नाले पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम एक्शन में आ गया है। वहीं नगर निगम ने भागसुनाग के बाद मैक्लोडगंज में भी अतिक्रमण पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 12 जुलाई को धूप नाले में पानी डाइवर्ट होकर भागसुनाग की पार्किंग में आ गया था, जिसमें पर्यटकों की गाड़ी बह गई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही लोगों के मन में डर भी बैठ गया था। उपरांत नगर निगम प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते ही नाले पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस में कहा गया था कि 3 दिन में अतिक्रमण हटाए जाएं, अन्यथा नगर निगम स्वयं इसकी कार्रवाई करेगा। हालांकि नोटिस मिलने पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन कुछ लोग इसकी अनदेखी कर रहे थे, जिसके बाद से ही नगर निगम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस दौरान नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जुलाई 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी, बहुत हैवी रेन उस एरिया में धर्मशाला में हुआ था, तो उस नाले में उतनी जितनी कैपेसिटी उसकी 4 या 5 मीटर चौड़ा और गहरा नाला है वो, तो वहाँ पे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो पानी बहुत ज़्यादा था और वो उसकी ब्लॉकेज की वजह से वो पानी उस गली में जो सड़क के ऊपर आ गया और उससे बहुत बड़ी तबाही हुई, जैसे आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद नगर निगम ने इमीडिएटली जो फौरी तौर पे हमारे पास जो प्रोविज़न होते हैं, एक हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का धारा 198 है, उसके अंतर्गत जो भी उन नाला के ऊपर लोग थे, जो हमने उनको आइडेंटिफाई करा जहाँ जहाँ पे वो पूरी तरह से उसको बंद कर दिया था, उन स्ट्रक्चर को हटाने के लिए उनको 3 दिन का टाइम देके नोटिस दिया कि वो अपने खर्चे पे उसको वहाँ से इमीडिएटली रिमूव करें। और हम लोगों ने भी अपनी मशीनरी लगा के, ताकि वो नाले से हम नाले को अप्रोच कर सके जो नेचुरल ड्रेन था, और वहाँ से वो सारा जो मक निकाल सके। तो कुछ लोगों ने जिनको नोटिस किया था अपने लेवल पर भी तोड़ के दिया, और बाकी लोगों का फिर हमने अभियान चला के अपनी मशीनरी लगा के वो सारा उनको, पहले तो उनको जो ऊपर जो स्लैब बने थे उनको पंक्चर करा, फिर वहाँ पे जेसीबी की बकेट से वो सारा जितना भी मग पड़ा था, जितने बोल्डर या जो चीज़ सामान उनको डिपॉजिट हो गया था ओवर द ईयर्स, वो निकाला, ताकि वो अपने नेचुरल ड्रेन से वो ऊपर से जो नाला इतना बह के आ रहा है उसमें पानी आ सके। रेगुलरली जो ये मैं कह रहा था कि हमने जो ये ड्रेन है एनक्रोचमेंट से कराने, इनके लिए तो अभी भागसुनाग के ही जो हमारे 17 ये लोग थे, इमीडिएटली जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डाइवर्जन हुई थी और नीचे तक जो नाला आता है, जो भी कंस्ट्रक्शन थी, वो थे। उसके बाद कुछ 5 या 6 नोटिस इस तरह के और है जो मैक्लोडगंज एरिया के भी दे रखे हैं हमने, जो उसके ऊपर भी कार्रवाई हम तुरंत अभी इसके बाद करेंगे। जहाँ तक दूसरे जगह के हैं, इस तरह के नोटिस तो नहीं है। उस तरह से बिल्डिंग कोड की वायलेशन या जो बिल्डिंग का अप्रूव्ड मैप था उससे अगेंस्ट उन्होंने उसको वायलेट करके कुछ कंस्ट्रक्शन करी है, या कुछ बहुत सारी जगह पे ऐसे है जो बिना बिल्डिंग का प्लानिंग परमिशन लेके भी लोगों ने बिल्डिंग रेज कर ली है। तो उस तरह की वो कार्रवाई जो होती है कि उनको नोटिस दे के उनसे फिर उनके शो कॉज जाता है, उनसे रिप्लाई ली जाती है, फिर उसमें कई लोगों को उसमें प्रोविज़न है कि वो नेक्स्ट कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसका अपील का कुछ प्रावधान में अपील का है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, पर हमारे लिए आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि जो लोगों ने जो ये ड्रेन है, जो नाला है, उनके ऊपर जो लोगों ने ब्रिज डाल के और रातों रात ही ऊपर से उसको नैरो कर दिया है, जो उसका मुहाना है, मतलब जो लोग जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो नाला बड़ा है, आगे आके जो लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उनको अप्रोच करके उसका जो नाला का जो आकार है उसको संकरा कर दिया है, उसकी वजह से वो बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट कर दिया है उसने, वो बहुत बड़ा एक हैवॉक क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए उनको जो भी प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसीजर है, रूल बने हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि 12 जुलाई को धूप नाले में भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव के चलते कंक्रीट सड़कों पर बहने लगा था। इससे भागसुनाग की पार्किंग में बाढ़ आ गई थी और वाहन भी उसकी चपेट में आ गए थे। भागसु में इस तबाही के बाद नगर निगम ने नाले पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए और 3 दिन के भीतर ही इसे हटाने के लिए समय दिया था, जिसके बाद से ही लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब नगर निगम की प्राथमिकता के चलते नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है और इस दौरान 3 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं एहतियातन तौर पर पुलिस की सहायता भी ली जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।